हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। बिकॉज जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो डाला था तो उस टाइम पे ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड थे रिगार्डिंग लाइक EWS हमें कौन सा चाहिए, लाइक सेंटर का, स्टेट का, और हमें फॉर्मेट कब मिलेगा और हमें कब बनवाना है, नोटिफिकेशन के बाद या नोटिफिकेशन के पहले, और व्हाट इफ़ EWS अगर मेरा खो गया है तो क्या करेंगे। मतलब ये सारे डाउट्स जो भी थे आपके, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइक बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा कुछ भी। और इन केस कुछ डाउट्स रह जाते हैं, लाइक हो जाता है कोई डाउट मिस आउट हो सकता है, मैं कुछ कर दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी। वैसे तो मैंने ट्राई किया है मैं सारा कुछ इसमें कवर करूँ, बट येस, अगर इन केस कुछ रह जाता है देन टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो, जिस चीज़ के बारे में मुझे अच्छे से आइडिया है एंड मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। हाँ, इस वीडियो के बाद आपको EWS कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी अदर वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसकी तो गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडली पर अभी 199 का लिमिटेड टाइम ऑफ़र चल रहा है, जो कि ईयर में एक बार आता है। तो अभी ना ये ऑफ़र आया हुआ है, आपको पता होगा। अगर स्टिल आपने इसको परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ कर लेना, बिकॉज़ ये ऑफ़र एंड होने वाला है। एंड अगर आपकी वैलिडिटी स्टिल बची हुई है तो ये वैलिडिटी उसमें एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका 1 मंथ का वैलिडिटी है तो इसमें 13 मंथ्स का ये हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एज़ यू ऑल नो, अब हमें मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम है हमारा IBPS PO, बिकॉज SBI PO तो आज खत्म हो गया एंड IBPS क्लर्क की ऑलरेडी 11,000 प्लस वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो इसमें ना आपको लास्ट 3 ईयर्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। लाइक आपको इसमें 2026, 2025 एंड 2024 के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो परचेज़ कर लीजिए, बहुत कम टाइम के लिए ऑफर बचा है। आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये सबका था कि सेंट्रल लेवल EWS चाहिए या स्टेट लेवल। देखो, ये वीडियो सबके लिए है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC और रेलवेज एग्जामिनेशन और एनी स्टेट लेवल स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। देखो, ये एक बेसिक सा कंसर्न होता है सबका, सेंट्रल या स्टेट। आपको ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। बैंकिंग, SSC, रेलवेज़, ये तीनों सेंट्रल लेवल जॉब्स हैं। सेंट्रल लेवल सेंट्रली पूरे ऑल ओवर इंडिया का साथ में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टेट लेवल का नहीं है। तो ऑफकोर्स इसमें सेंट्रल EWS ही चाहिए पड़ेगा। एंड जो स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उनमें स्टेट EWS मैंडेटरी रहता है। समटाइम्स उन लोग सेंट्रल भी डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको सेंट्रल लेवल का EWS लगेगा। अगर आप बैंकिंग प्लस SSC दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल का EWS लगेगा। एंड अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल का EWS लगेगा। बट अगर आप हो लाइक बैंकिंग, SSC एंड रेलवेज प्लस स्टेट लेवल एग्जाम भी देते हो तो आपको दोनों सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लाइक सेंट्रल भी एंड स्टेट भी। देखो, मेरा जो था स्पेसिफिक था, मैं बैंकिंग एंड SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ सेंट्रल लेवल का ही बनवाया हुआ है और स्टेट लेवल का मैंने नहीं बनवाया, बिकॉज स्टेट लेवल एग्जाम मैं नहीं देती हूँ। तो अगर आपको स्टेट लेवल एग्जाम देना है तो आप उसके लिए बनवा लो, दोनों सर्टिफिकेट साथ में बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले आपको स्टेट का बनवाना पड़ेगा फिर ही सेंटर का बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेंटर का बन सकता है। कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखो, पहले ना EWS बनवाने के लिए, देखो EWS कैटेगरी में कौन आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही EWS में आते हैं। EWS में ये क्राइटेरिया रहता है कि उनके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। EWS बनवाने से पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको पहले अपने तहसील से या कचहरी से जाके कहीं से भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, विच टेक्स अराउंड 15 to 20 डेज़। मेरा 20 डेज़ अराउंड लगा हुआ था। ठीक है, इसके बिना आपका EWS नहीं बन सकता है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वंस वो बन के आ जाए आपके पास तो आप ओरिजिनल अपने पास रखिए, उसका ज़ेरॉक्स कराइए एंड विथ आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और 2 से 3 फोटोग्राफ्स, जो भी एडवोकेट मांगे वो आपको दे देना है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है वो फादर का भी आधार कार्ड लेते हैं, तो आप उसका भी ज़ेरॉक्स करा के आप पूरा सब कुछ, ओरिजिनल्स कुछ भी नहीं देना है, बस ज़ेरॉक्स देना है, फ़ोटोकॉपी। ठीक है, आप वो उनको दे सकते हैं। तो EWS का अराउंड 10 डेज़ लगता है, अराउंड 1 मंथ ये टाइम लग जाता है दोनों बनने में। इनकम सर्टिफिकेट के लिए लाइक थोड़ा 15-20 दिन का टाइम लगता है एंड EWS के लिए अराउंड 1 वीक और 10 डेज़। ठीक है, ऑनलाइन से कराएं या तहसील से कराएं, बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है। देखो, EWS ना बहुत सारे स्टेट्स में ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, लेकिन सबसे सेफ़ और हैज़ल फ्री होगा ना। देखो, हम लोग तो आप एक काम करो, आप ना अपने नियर बाई जो आपकी तहसील होती है या फिर कचहरी होती है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एडवोकेट से बात करो, उनको बोलो कि आपको EWS बनवाना है सेंटर का या फिर स्टेट का या फिर दोनों का, या फिर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो ईज़िली आप मतलब करा देंगे, कोई इतना लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे लोग का ये कंसर्न रहता है कि मतलब ईडब्ल्यूएस कब बनवाना है, कितने ईयर का होता है, वैलिडिटी क्या होती है। तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यूपी का मैं बता रही हूँ 3 ईयर्स का है जो मेरा है, और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होती है। लाइक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक रहता है। लाइक अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2026 से टिल 31 मार्च 2027। तो आपको क्या करना है, जो आप ईडब्ल्यूएस बनवाओगे, फॉर एग्जांपल आप अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, आप अगस्त में ईडब्ल्यूएस बनवाते हो, तो आपका जो वैलिडिटी रहेगा ना ईडब्ल्यूएस का वो 31 मार्च 2027 को एंड हो जाएगा। आपको न्यू ईडब्ल्यूएस इशू कराना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे बेस्ड बनेगा। और कब बनेगा? 2026 में। फॉर एग्जांपल आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो जो आपका लास्ट ईयर की इनकम होगी ना उस पे बेस्ड बनता है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो करंट ईयर का बनेगा, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो गया है। देखो, ये बहुत सारे लोग का डाउट रहता है, फॉर्म आ गया है लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं बना तो क्या करें, फॉर्म में अप्लाई करें या ना करें, ईडब्ल्यूएस फिल करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस फॉर्म में ईडब्ल्यूएस डाल देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपका ईडब्ल्यूएस रेडी होना चाहिए। उसमें ये क्लियरली नहीं मेंशन होता कि आपको इस डेट का चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बट येस, मैं सेफ जोन में अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो आप अभी तुरंत के तुरंत अप्लाई कर देना ईडब्ल्यूएस के लिए। आपका बाय द एंड ऑफ अगस्त आपको मिल जाएगा अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है एंड ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया, दोनों। तो दोनों बाय द एंड ऑफ अगस्त आपका बन के मिल जाएगा। और अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया, ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है, तो आपका बाय 8 to 10 डेज़ में आपको मिल जाएगा इजीली ईडब्ल्यूएस बन के। देखो, IBPS PO का ऑलरेडी एग्जाम आने वाला है एंड IBPS क्लर्क का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें कैटेगरी आपने अगर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रखा है तो इसके डेट से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बाद में सेलेक्ट किया है, मतलब बाद में आप बनवाओ या पहले। आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाद या पहले से कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने नहीं बनवाया तो आराम से आपके पास टाइम है, 2-3 महीने आराम से बनवा लो। बिकॉज IBPS PO के इंटरव्यू के लिए अगर आप अपीयर होगे ना तो वहाँ पर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए। और हाँ, ये SSC एंड रेलवेज़ के लिए भी है, आप पहले से ही बनवा के रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, नेक्स्ट ईयर भी अगर आप एग्जाम में अपीयर होगे ना तो 2027 जब 1 अप्रैल 2027 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तभी ही इनकम सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस दोनों बनवा के रख लेना। आपका मिड मई तक सब कुछ हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये भी होता है कि आपको ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन सा दिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी बैंकिंग की, SSC की, रेलवेज़ की जिस भी ईयर में वैकेंसी आई है, आपको उसी सेम ईयर का ईडब्ल्यूएस आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ लास्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो लास्ट ईयर की इनकम पे बेस्ड ही बनेगा ना, बट बनेगा 2026 में। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट एंड साथ में ईडब्ल्यूएस प्रेजेंट करना होगा उस सेम ईयर का जिस ईयर में वैकेंसी आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं SSC का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। SSC में ना CGL की वैकेंसी अभी आई हुई है, इसका रिजल्ट निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली, फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट निकलता है अप्रैल 2027 में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है मई, जून, जुलाई 2027 तक जाए। तो उनको जो ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा ना, उनको 2026 वाला ही ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, बिकॉज उन्होंने वैकेंसी जो रिलीज़ की थी वो 2026 में रिलीज़ की थी। और मैं अपना भी क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था IBPS क्लर्क के लिए, उसमें 2 साल का ले लिया था, क्योंकि सर ने देख लिया था मेरे पास 2 साल का अवेलेबल है, तो उन्होंने ले लिया। बोला कि ठीक है दे दो, वैसे लगेगा तो है नहीं लेकिन हाँ दे दो। बस ऐसे, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आपको जिस भी ईयर में नोटिफिकेशन आया है आपको उस मतलब उसी करंट ईयर का चाहिए होगा ये ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर आपका कोई रेलवे का वैकेंसी आता है, फॉर एग्जांपल 2026 में रेलवे की वैकेंसी आई है एंड इसका रिजल्ट और सारा कुछ क्लियर होता है 2028 में, तो भी आपको सेम 2026 का ही ईडब्ल्यूएस वगैरह चाहिए होगा। तो सेफली उसको संभाल के रखना अगर आप इन सब एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बैंकिंग की तो इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि बैंकिंग में जो होता है वो उसका प्रोसेस फास्ट होता है, तो जल्दी हो जाता है, तो यूजुअली सबके पास रहता है, ठीक है। आई होप ये मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वैलिड ईडब्ल्यूएस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मिनट जो हैज़ल होता है ना, बहुत ज़्यादा हरी भरी होता है, तो लास्ट मिनट इससे बचने के लिए आप पहले से ही बनवा लो। देखो, एक और क्वेश्चन था, अगर जनरल के से कट ऑफ क्लियर हुआ है तो ईडब्ल्यूएस मैंडेटरी है? हाँ बिल्कुल। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपनी चूज़ की है तो येस, आप भले ही जनरल से कट ऑफ क्लियर किए हुए हो, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना वहाँ पे मैंडेटरी होगा, ठीक है। एंड एक और डाउट आया था मेरे पास, अगर ईडब्ल्यूएस खो जाए तो क्या करें। देखो, इसके रिगार्डिंग ना मैंने मतलब जो सर्च किया मुझे यही मिला। पहले तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस खो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, FIR करना है, मिसिंग कंप्लेंट
लिखवानी है और उस FIR की कॉपी ले जाके मतलब तहसील से उसको अटैच करा के एफिडेविट बनवाना है एक, और साथ में तहसील से या फिर कचहरी से ही आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू हो सकता है वहाँ से, तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करा लीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रहेगा एंड EWS का एफिडेविट रहेगा एंड FIR की कॉपी रहेगी, तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है। EWS में कौन से लोग आते हैं, मैंने पहले भी बताया वीडियो में। EWS में ना 8 लाख से बिलो के इनकम वाले लोग आते हैं, बेसिकली जिनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 5 एकड़ से कम की एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होती है। ये सारा जो क्राइटेरिया है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दूँगी, तो वो आप पढ़ लेना। ये सेंट्रल लेवल का है और स्टेट लेवल के EWS में आने के लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता यूपी में स्टेट एंड सेंटर का कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। जो सेंटर का जो क्राइटेरिया है EWS का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप पढ़ सकते हो, आप EWS में फ़िट होते हो या नहीं होते हो। तो आप ना अगर अभी बनवाना है तो अभी के तुरंत बनवा लो अगस्त में, ताकि आपको मिल जाए, और उसके बाद जो भी वैकेंसीज़ आएंगी आप टेंशन फ्री होकर अप्लाई कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए। और उसके बाद जब 2027 स्टार्ट होगा, आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा, तो अप्रैल 2027 से न्यू फाइनेंशियल ईयर का तुरंत सर्टिफिकेट बनवा लेना, ताकि जितनी भी वैकेंसी पूरे साल में आए आप उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ और EWS से अप्लाई कर सको। आई होप EWS से रिलेटेड मैंने सारा कुछ डाउट्स इसमें कवर किया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी पॉइंट मैं नहीं कवर कर पाई हूँ या कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूँगी। एंड टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है RRB PO एंड क्लर्क की स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे हम टारगेट कर सकते हैं एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। देखो मुझे ना बहुत ज़्यादा फेलियर का एक्सपीरियंस है, तो शायद मैं आप सबको गाइड कर सकती हूँ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्या करना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो जो हमारा ये जर्नी था ना, वो RRB PO से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लोग मुझे जानते हैं वो RRB PO से ही जानते हैं ज़्यादातर लोग, तो मोस्टली आई गेस 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो RRB PO से मुझे जानते हैं। तो येस फाइनली उसकी स्ट्रेटजी वीडियो जल्दी आ जाएगी। उसमें ना मैं एकदम लाइक प्रैक्टिकल एंड रियल अप्रोच बताऊंगी कैसे आपको टारगेट करना है। बट यस, आपको कोई फोमो क्रिएट नहीं करना है कि हाँ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। आराम से खुद पे ट्रस्ट करके बस फॉलो करना है प्रोसेस को, मतलब कुछ वीक्स तक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए आपको खुद में चेंज दिख जाएगा। बट यस, खुद पे भरोसा रख के और आगे बढ़ना है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।